ब्लैक बोर्ड। एक वक्त था जब कई स्कूलों में यही एक माध्यम था अध्यापकों के पास, जिसे वो इस्तेमाल करके शिक्षा को बच्चों तक पहुंचा पाते थे। मगर अक्सर इस ब्लैक बोर्ड और चौक की सीमाओं में बंद कर पाठ्यक्रम की कई रोचक जानकारियां बच्चों तक सही रूप में पहुंच ही नहीं पाती थीं। फिर शिव नाडर फाउंडेशन की एक पहल ने इस ब्लैक बोर्ड को हजारों रंगों से भर दिया और उस दिन के बाद कभी भी शिक्षा बच्चों के लिए बोझिल नहीं रही। यहीं से शुरुआत हुई शिक्षा इनिशिएटिव की। शिक्षा इनिशिएटिव ने सरकारी विद्यालयों की कक्षा 1 और 2 के पाठ्यक्रम को बहुत ही सरल, रोचक और मजेदार एनिमेशन में डेवलप किया। आईसीटी के माध्यम से पढ़ना और पढ़ाना बच्चों और शिक्षकों ने बहुत पसंद किया। बच्चों की स्कूल में उपस्थिति, पढ़ाई में रुचि, कक्षा में भागीदारी और याद रखने की क्षमता भी बढ़ी। एक साक्षर समाज के लिए केवल स्कूली स्तर पर बदलाव लाना ही काफी नहीं था। इसलिए साल 2017 में शिक्षा इनिशिएटिव ने पढ़ाई से वंचित रह गए वयस्कों के लिए शिक्षा प्लस की शुरुआत की, जिसमें समाज के निरक्षर वयस्कों को आईसीटी के माध्यम से पढ़ना लिखना और अंकगणित के मूल सिद्धांत सिखाए जाने लगे। साल 2020 में जब कोरोना महामारी ने दस्तक दी तो दुनिया थम सी गई। सभी काम ठप हो गए, स्कूल भी बंद हो गए। शिक्षा इनिशिएटिव के सामने भी ये चुनौती आई कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कैसे शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को जारी रखें। और फिर तलाश शुरू हुई नए रास्तों की। टीम ने सबसे पहले रिमोट वर्किंग करना सीखा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करने के नए तरीकों की बारीकियां सीखी गईं, जैसे एमएस टीम्स के जरिए मीटिंग्स करना, कॉल पर प्रोफेशनल तरीके से बात करना, अभिभावकों और कम्युनिटी वॉलंटियर्स के व्हाट्सएप ग्रुप बनाना आदि। साथ ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल और बच्चों के लिए रोचक क्रियाकलाप भी तैयार किए गए। कुछ महीनों बाद लॉकडाउन तो हट गया, लेकिन स्कूल अभी भी बंद थे। इसीलिए बच्चों को उनके पड़ोस में जाकर छोटे छोटे समूहों में बांटा गया और कोविड के सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए मोहल्ला कक्षाओं में पढ़ाया जाने लगा। इसी दौरान शिक्षा इनिशिएटिव ने बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए कुछ अनोखे तरीके भी निकाले, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए न मोबाइल की जरूरत थी न इंटरनेट की। ऐसी ही एक पहल का नाम है शिक्षा की गूंज। गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? आप सब इंग्लिश में कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? जिसमें हर सुबह एक निश्चित समय पर लाउड स्पीकर के जरिए बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाता है। इसका पाठ्यक्रम कुछ इस तरह तैयार किया गया है कि बच्चे सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, बल्कि पढ़ाई में सक्रिय रूप से भाग भी लेते हैं। भाइयों बहनों, चाचा चाची, साथ ही बड़ों के लिए भी साक्षरता से जुड़ी जानकारी घर घर तक पहुंचाई जाती है। एक और पहल शिक्षा किरण, जहां स्कूल खुद चलकर बच्चों के पास आता है। इसमें एक एलईडी स्क्रीन, स्पीकर और जनरेटर से युक्त गाड़ी गांव-गांव तक पहुंचती है। बच्चे कोविड नियमों का पालन करते हुए आईसीटी और खेल के माध्यम से नई बातें सीखते हैं। वहीं बड़ों के लिए सरकारी योजनाएं एवं अन्य जानकारियां भी पहुंचाई जाती हैं। प्रियंका ने बताया था ना, सरकार भी शौचालय बनवाने में मदद कर रही है। साल 2021 में शिक्षा इनिशिएटिव ने इन सभी कार्यक्रमों के साथ ही वैक्सीनेशन ड्राइव में भी हिस्सा लिया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर वैक्सीन लगवाने में मदद की। दूर दराज के इलाकों में जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षा किरण वाहन का इस्तेमाल किया गया। अगस्त 2021 में स्कूल खुलने की खबर आते ही शिक्षा इनिशिएटिव ने स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम उमंग की तैयारी की। उमंग कार्यक्रम में कक्षा 1 के बच्चों को स्कूल के वातावरण में सहज महसूस करवाना और प्री प्राइमरी अवधारणाओं को पढ़ाना शामिल है। तो इस तरह बीते 2 सालों में कई चुनौतियों के बावजूद शिक्षा इनिशिएटिव
निरंतर सशक्त और समावेशी समाज के लिए शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रतिबद्ध रहा। रेखा पे ना पड़े पैर और ऊपर तो आउट हो जाएगा। शिव नाडर फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के 14 नए जिलों के 1000 से अधिक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा इनिशिएटिव कार्यक्रम का विस्तार कर 50,000 बच्चों को लाभान्वित किया। अपने इन प्रयासों के लिए शिक्षा इनिशिएटिव शिव नाडर फाउंडेशन को उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ने सम्मानित किया। नए साल में शिक्षा इनिशिएटिव ने आंगनबाड़ी, कक्षा 3 और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के बच्चों के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है। साथ ही शिक्षा इनिशिएटिव के अंतर्गत 90,000 बच्चों एवं शिक्षा प्लस कार्यक्रम में 50,000 वयस्कों को लाभान्वित करने के लक्ष्य को पूर्ण करने की योजना भी सुनिश्चित की गई है। शिक्षा इनिशिएटिव